लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये खबर का आना कि किसी मस्जिद के एक अंशभाग को गिरा दिया गया बुलडोजर से, या किसी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, शहीद कर दिया गया बुलडोजर के माध्यम से, ये बड़ा सामान्य सा हो गया है। आम बिल्कुल एक बात हो गई है जो हर रोज कभी भी कहीं पर भी आपको सुनाई दे देती है। जब से बीजेपी की मोदी सरकार आई है, पिछले 9 सालों में ये एक चीज सामान्य करने का काम शायद इन्होंने किया है। किसी भी तरह से माहौल खराब हो जाए, ये क्या मंशा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में एक मस्जिद के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, और ये जागरण ने लिखा है, दिल्ली की बंगाली मार्केट में मस्जिद की दीवार और कमरों पर चला बुलडोजर, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने की कार्रवाई। जहां तक मुझे पता है, इस अखबार में भी आगे लिखा है, ये मस्जिद लगभग 250 साल पुरानी है। अब ऐसी 250 साल पुरानी मस्जिद, 100-150 साल पुराने अस्तित्व में आई हुई मज़ारें जिनके इतने पुराने कागज़ रिकॉर्ड हों, उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो फिर किसको बचाएंगे और किसको रोकेंगे, ये साफ समझ में आता है। लेकिन क्या मंशा है इस बीजेपी की सरकार की आने के बाद, और ये कार्रवाई बीजेपी की सरकार की तरफ से है या उनके किसी विभाग ने बिना उनके इशारे पे कर दिया, ये बात साफ करनी चाहिए। लेकिन आप भी समझते हैं क्या है। अली सौराब ने इसमें लिखा है, एक वीडियो डाल के, रमज़ान में आज दिल्ली में एक और मदरसा शाह मस्जिद को संवैधानिक सिस्टम द्वारा विध्वंस कर दिया गया। ये मदरसा कोई अवैध नहीं था, बल्कि ये उन 130 वक्फ संपत्तियों में से एक था जिनका मामला संवैधानिक न्यायपालिका में विचाराधीन है। देखिए इस वीडियो को, किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और ये बताया जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है और उनका पूरा केस जो है वो चल रहा है। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाई, और क्या कहना है वहाँ के लोगों का मैं आपको यही बता देता हूँ। वैसे वो कह रहे हैं उन्हें नोटिस नहीं मिला है, और ये उन सारी चीज़ों को ताज़ा कर देता है कि पिछले 1 साल में अतिक्रमण के नाम पे किस तरह से मस्जिदों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। सरकार की मंशा क्या है वो स्पष्ट लोगों को दिख रहा है। जागरण ने लिखा है, दिल्ली की बंगाली मार्केट स्थित मस्जिद की दीवार और कमरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये कार्रवाई लैंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से की गई है। वहीं मस्जिद मैनेजमेंट का दावा है कि बिना किसी जानकारी और नोटिस बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आगे ये भी लिखा है, जानकारी के मुताबिक मस्जिद करीब 250 साल पुरानी है। मस्जिद के जिस हिस्से को तोड़ा गया है वो कुछ महीने पहले ही पक्का किया था। 2 कमरे भी बने थे। मस्जिद के नए स्ट्रक्चर को लेकर लैंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अपना दावा करता रहा है। इस बीच आज यानी मंगलवार सुबह मस्जिद के नए स्ट्रक्चर को गिराया गया है। अब आप खुद बता दीजिए कि ये कार्रवाई किस तरह की हो रही है। बार बार अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों के बाहर के हिस्से को गिरा देना, पूरी मस्जिदें भी हटा दी गई हैं नेशनल हाईवेज के नाम के ऊपर। ये पहले हमने नहीं देखा था, जो अब देखने को मिल रहा है। जहांगीरपुरी का आपको अतिक्रमण जो कार्रवाई थी, विरोधी कार्रवाई, वो भी याद है कि कैसे मस्जिद को के सामने के हिस्से को गिरा दिया गया था, मंदिर से पहले रोक दिया गया था। ये तक था कि वृंदा कारत जी लेकर आई नोटिस के वहाँ जारी होने के बाद या आदेश के पारित होने के बावजूद भी, जब तक उनके हाथ में आदेश नहीं आया, उनको फ़ोन से पता चलता गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं रोकी थी। एबीपी न्यूज़ ने तब लिखा था, जहांगीरपुरी डिमोलिशन, मस्जिद के पास चला बुलडोजर, लेकिन मंदिर पर पहुंचते ही रोक दी गई कार्रवाई। लोगों ने पूछे ये सवाल। हिंदुस्तान ने इसको लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले ये दूसरा मामला था। ये तो जहांगीरपुरी का तो था ही कि वहाँ पर मस्जिद के सामने जो दरवाज़ा था उसको गिरा दिया गया था। लोगों ने कहा था कि अदालत ने स्टे कर दिया इस पूरी कार्रवाई को, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ना सुनी और मस्जिद के सामने के हिस्से को गिराने का काम, शहीद करने का काम किया गया था। मंदिर से पहले वो रुक गए थे क्योंकि उन्हें नोटिस की आदेश की जानकारी हो गई थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप भी समझते हैं सच्चाई क्या है। एक और मामला हुआ था, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, जामा मस्जिद के एक हिस्से के ऊपर जाके पुलिस ने वो कार्रवाई की थी। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या लिखा था, जहांगीरपुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले जामा मस्जिद तक पहुंचा बुलडोजर, अतिक्रमण तोड़ा, मंदिर के बाहर भी एक्शन। कोई एक्शन नहीं हुआ था मंदिर के बाहर, और जिस तरह से दरवाजे को गिराने का काम किया गया था मस्जिद के, ये सामने था। लेकिन मेरा मानना है कि हम जितने भी वर्शिपिंग प्लेसेस हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, उनका एक सम्मान करना चाहिए और उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जबकि ये पुरानी 100 साल 200 साल पुरानी मस्जिदें हों और मंदिर हों, या फिर
गुरुद्वारे हों या गिरजाघर हों। आज तक ने लिखा था जामा मस्जिद में बुलडोजर लेकर पहुंची एमसीडी की टीम, गलत दीवार गिराने पर भड़के इमाम बुखारी। एमसीडी की टीम पहुंची और जो दीवार सही थी उसको जामा मस्जिद में गिरा दिया गया। यहाँ तक के अचानक से इसमें लिखा एमसीडी की टीम एक अवैध कमरे को तोड़ने के लिए पहुंची थी। वो कमरा जामा मस्जिद की दीवार से लगा हुआ था। अचानक से वो दीवार भी गिर गई, जिसके बाद एमसीडी की बुलडोजर टीम का विरोध का सामना करना पड़ा। जिस कमरे की आड़ में जामा मस्जिद की दीवार को गिरा दिया, एक दीवार को, एक हिस्से को, ये जानबूझ के नहीं होगा तो क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे आज तक ने लिखा दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचा एमसीडी का बुलडोजर, गलती से गिराई गलत दीवार, एमसीडी बनवाएगी टूटी दीवार। एमसीडी और शाही इमाम के मुताबिक जामा मस्जिद और आसपास के इलाके में अब माहौल शांत है। एमसीडी की टीम एक अवैध कमरे को तोड़ने के लिए पहुंची थी। वो कमरा जामा मस्जिद की दीवार से लगा हुआ था। अचानक से वो दीवार भी गिर गई जिसके साथ वो कमरा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कमरा बना लिया गया था। अब ये दोबारा बनवाएंगे। ये जानबूझ के हुआ था काम या आपको अंदाज़ा नहीं था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि 300 साल पुरानी मस्जिद मुजफ्फरनगर में शहीद कर दी गई थी सरकार के तंत्र की तरफ से, क्योंकि वहाँ सब नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। इसको न्यूज़ ट्रैक ने लिखा था, मुजफ्फरनगर न्यूज़, 300 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, विकास के काम में कोई नहीं आया आड़े। अब आप बताइए, विकास में बाधा बन रही। सदर तहसील के अंतर्गत आने वाली शेरनगर गांव में स्थित एक 300 साल पुरानी मस्जिद को आज जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर हटवा दिया गया। लोग दूसरे देश अपने इतिहास को संवार के रखते हैं, अपने इतिहास को बचा के रखते हैं, सड़कों के डिज़ाइन को उसके आसपास कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के अगर कोई मुस्लिम इतिहास है तो उसको गिराने का काम इस बीजेपी की सरकार में होता है, ताकि कुछ ना कुछ विवाद बनता रहे और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें। यही शायद इन लोगों की मंशा है, जिससे इनकी राजनीतिक रोटियाँ ये सेक सकें। तो आप समझ गए होंगे किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और दिल्ली में रमज़ान के महीने में जिस तरह से एक मस्जिद के फिर से अंशभाग को गिराने का काम किया गया है, वो दुखद है, निंदनीय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी भी है और लोगों तक पहुंचना भी आपका काम है और पहुंचाना भी आपका काम है। क्योंकि गोदी मीडिया ने तो मौन धारण किया हुआ है, बल्कि ये कह लीजिए कि प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे चलने का काम कर रहे हैं कि कैसे आपस में लोगों को लड़ाने के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता के रास्तों को खोल सकें। तो इस वीडियो को जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह से ये आम हो गया है और नया सामान्य इसको कह सकते हैं कि कभी भी आपको खबर मिलती है किसी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई या मस्जिद को या मज़ार को बना दिया गया अवैध। ये सही नहीं है माहौल को सही रखने के लिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, आपके साथियों से भी कहिए ताकि रीच और बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।